दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परिवहन एवं संचार, जिसके अंतर्गत हमने सड़क परिवहन है वो पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण परिवहन रेल परिवहन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो रेल परिवहन आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो भारी वस्तुएं होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मदद या सहायक होता है रेल परिवहन। इसी के अलावा ये दोस्तों यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है और ये काफ़ी सस्ता होता है। तो दोस्तों बात करेंगे रेल परिवहन की। और इससे पहले दोस्तों रेल परिवहन है उसमें कुछ फैक्ट हैं सीधे के सीधे आपको याद रखने हैं, उनकी बात करेंगे दोस्तों। रेल परिवहन इसमें दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट हैं वो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रथम रेल इंजन की, प्रथम रेल इंजन, तो दोस्तों जो प्रथम रेल इंजन है इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और दोस्तों इंग्लैंड में किया था। और कब किया था? तो 1769 में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, यानी जो प्रथम रेल इंजन है उसका आविष्कार जेम्स वाट ने इंग्लैंड में 1769 में किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, ये तो प्रथम रेल इंजन हो गया यानी जो कोयले से चलता था। अब दोस्तों बात करेंगे प्रथम वाष्प चालित यानी स्टीम इंजन, वाष्प चलित रेल इंजन, यानी प्रथम वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो प्रथम वाष्प चलित रेल इंजन है उसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। और दोस्तों कब किया था? तो 1814 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, यानी जो प्रथम रेल इंजन है उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था 1769 में। जबकि बात करें प्रथम वाष्प चालित यानी स्टीम इंजन का आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। और कब किया था? तो 1814 में किया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों रेल इंजन हमारे तैयार हैं। रेल इंजनों का आविष्कार हमने कर लिया। अब चलाते हैं दोस्तों विश्व की पहली रेल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। अब दोस्तों चलाते हैं विश्व की पहली रेल। पहली रेल दोस्तों, जो विश्व की पहली रेल है वो इंग्लैंड में चली थी। कहाँ चली थी दोस्तों? इंग्लैंड में। और ये कब चली थी? तो 27 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 27 सितंबर 1825 में चली थी। और दोस्तों ये दो स्थानों के मध्य चली थी, उनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपकी बुक में दिया गया है ऑर्कटन टू, यानी ऑर्कटन से डार्लिंगटन तक। और दोस्तों और कहीं पे दोस्तों ऑर्कटन अगर आपको नाम ना मिले तो यहाँ पे दोस्तों स्टोकटन भी लिखा आता है। यानी बहुत सी बुकों में स्टोकटन भी लिखा गया है, लेकिन आपकी बुक में ऑर्कटन लिखा गया है। यानी ऑर्कटन से डार्लिंगटन के मध्य चली थी। और दोस्तों स्टोकटन भी नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बुकों में स्टोकटन भी लिखा गया है। यानी जो विश्व की पहली रेल है वो इंग्लैंड में चली थी। कब? 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ऑर्कटन या स्टोकटन से डार्लिंगटन तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम विश्व की पहली रेल की बात कर रहे हैं तो हम भारत की पहली रेल की बात कर लेते हैं। यानी जो भारत में पहली रेल कब चली उसकी बात भी कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, भारत में पहली रेल भारत में पहली रेल की बात करते हैं दोस्तों। कब चली थी? तो 16 अप्रैल को चली थी। और कब? 1853 ईस्वी में। और दोस्तों चली थी मुंबई से थाने तक, यानी मुंबई और थाने के बीच में चली थी। और दोस्तों कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो पहली रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। और ये 34 किलोमीटर की दूरी से तय की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत में रेल आयामों की। यानी जो दोस्तों भारत में जो रेल पटरियाँ होती हैं उनकी जो चौड़ाई के आधार पे हैं वो भारत में किस प्रकार की जो रेल लाइनें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो रेल लाइन है उनको देखते हैं। यानी दोस्तों चौड़ाई के आधार पे रेल लाइनें हैं वो भिन्न भिन्न होती है, उनकी बात करते हैं दोस्तों। पहली आती है दोस्तों, याद रखिएगा ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली आती है दोस्तों ब्रॉड गेज, या दोस्तों इसे बोलते हैं बड़ी लाइन। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो देखिएगा दोस्तों 1.672 मीटर होती है। यानी ये लगभग 1.672 मीटर क्या है?
चौड़ी होती है, जो सबसे बड़ी ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों आती है हमारी मीटर गेज। मीटर गेज या इसे बोलते हैं छोटी लाइन। ठीक दोस्तों, दूसरी है मीटर गेज व छोटी लाइन। और दोस्तों इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों 1 मीटर होती है, यानी एग्जैक्ट 1 मीटर होती है। मीटर गेज व छोटी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं जो तीसरी आती है हमारी ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज हो गया। उसके बाद में दोस्तों हमारी आती है नैरो गेज। नैरो गेज, इसे संकरी लाइन भी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी चौड़ाई होती है वो 0.710 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद चौथी लाइन आती है हमारी, वो आती है लिफ्ट गेज। इसका नाम है लिफ्ट गेज। और दोस्तों लिफ्ट गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों इसकी होती है 0.612 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, भारत में जो रेल लाइनों की चौड़ाई है, ठीक है दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखिएगा दोस्तों, ब्रॉड गेज व बड़ी लाइन, चौड़ाई कितनी है 1.672 मीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मीटर गेज या छोटी लाइन, चौड़ाई 1 मीटर। इसके बाद में नैरो गेज व संकरी लाइन, इसकी चौड़ाई है वो 0.710 मीटर। और उसके बाद में लिफ्ट गेज आता है, इसकी जो चौड़ाई है वो 0.612 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जो ब्रिटेन है दोस्तों, विश्व में जो मानक लाइन है, यानी दोस्तों ब्रिटेन में दोस्तों एक विशिष्ट प्रकार की क्या है, जो लाइन है, यानी चौड़ाई वाली लाइन है, यानी रेल लाइन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसका नाम है दोस्तों मानक लाइन। क्या नाम है दोस्तों, मानक लाइन, या इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड लाइन। और दोस्तों जो इसकी स्टैंडर्ड लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1.4 मीटर होती है, 1.44 मीटर होती है। और दोस्तों ये मुख्य रूप से याद रखिएगा विश्व में ब्रिटेन में इस्तेमाल की जाती है, यानी ब्रिटेन की जो रेल लाइन है वो 1.44 मीटर की चौड़ाई पे बनाई जाती है, यानी मानक लाइन का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटेन में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके अलावा ये दोस्तों भारत में जो रेल की चौड़ाई है ये भी आपको याद रखनी है। चलता हूँ दोस्तों, बात करूँगा अगले जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे विश्व में जो आते हैं हमारे अलग अलग महाद्वीप हैं, उनमें रेल परिवहन की स्थिति देखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, विश्व के प्रमुख रेल महामार्गों की। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात करेंगे अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनमें रेल मार्ग या रेल परिवहन की क्या स्थिति है, उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर हम विश्व में बात करें, यानी जो विश्व में कितने किलोमीटर के हैं रेल मार्ग हैं, तो विश्व में दोस्तों 13 लाख किलोमीटर के हैं रेल मार्ग हैं, 13 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे अलग अलग महाद्वीपों के। पहला नाम आता है यूरोप का। और दोस्तों यूरोप में कितने जो किलोमीटर क्या है रेल लाइन है, तो दोस्तों इसमें 121,000, यानी हम कह सकते हैं 1,21,000, यानी 121,000 किलोमीटर क्या हैं लंबी क्या हैं रेल मार्ग हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी यूरोप में 121,000 किलोमीटर लंबी क्या है रेल मार्ग हैं। और दोस्तों इसके बात करें अगर हम यूरोप में, तो यूरोप में दोस्तों एक देश आता है बेल्जियम। क्या नाम आता है दोस्तों, बेल्जियम। और दोस्तों जो बेल्जियम यूरोप का देश है, उसका जो रेल घनत्व है वो सर्वाधिक है। इसका रेल घनत्व दोस्तों देखिएगा, इसका रेल घनत्व है 6.5 वर्ग किलोमीटर प्रति 6.5 वर्ग प्रति किलोमीटर, यानी इसका जो रेल घनत्व है वो 6 वर्ग प्रति किलोमीटर पर क्या है दोस्तों 1 किलोमीटर है। यानी जो बेल्जियम में अगर हम 6.5 वर्ग किलोमीटर का कोई क्षेत्रफल लेते हैं तो उसमें हमें 1 किलोमीटर पे क्या है रेल लाइन देखने को मिलेगी। ये इसका बेल्जियम का रेल घनत्व है, यानी 6.5 वर्ग यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पे क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर पे क्या है दोस्तों 1 किलोमीटर क्या है रेल लाइन हमें दिखाई देगी। कहाँ पे, बेल्जियम में। तो ये बेल्जियम का रेल घनत्व है, याद रखिएगा 6.5 प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर रेल लाइन।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे यूरोप के एक प्रमुख देश और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश रूस की बात करेंगे दोस्तों। और रूस से पहले मैं दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि अगर हम बात करें दोस्तों कि कुछ एक और जो सुरंग रेल मार्ग है वो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरंग रेल मार्ग। और दोस्तों जो सुरंग रेल मार्ग है वो लंदन को पेरिस से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? इंग्लैंड में एक दोस्तों ग्रुप है, उसका नाम है यूरो टनल ग्रुप, यूरो टनल ग्रुप। तो दोस्तों जो इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप है उसके द्वारा एक सुरंग रेल मार्ग बनाया गया है जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। लंदन आप सभी जानते हैं इंग्लैंड की राजधानी है, जबकि अगर हम बात करें पेरिस की तो ये फ्रांस की राजधानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि यूरो टनल ग्रुप द्वारा निर्मित जो सुरंग रेल मार्ग है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लंदन को पेरिस से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे रूस की। और दोस्तों रूस आप सभी जानते हो बहुत ही बर्फीला क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन का जो विकास है वो अधिक हुआ है। और दोस्तों रेल परिवहन यानी जो यहाँ का कुल परिवहन है उसका 90% जो परिवहन है वो किससे होता है? तो दोस्तों वो रेल परिवहन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, जो रूस का 90% परिवहन है, यानी जो कुल में से जो 90% परिवहन है वो रेल परिवहन के द्वारा होता है। और दोस्तों रेल में बात करें, यानी रूस में जो रेल मार्गों की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 87,000 लगभग 87,000 है, ठीक है दोस्तों। 87,000 किलोमीटर क्या है? लंबे रेल मार्ग हैं। और दोस्तों इस प्रकार अगर हम लंबाई में रूस के स्थान की बात करें, यानी सबसे अधिक सर्वाधिक लंबाई वाले रेल मार्गों की स्थिति देखें देश में, यानी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो दोस्तों इसका तीसरा स्थान आता है, यानी तीसरे नंबर पे आता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं रेल मार्ग की लंबाई के आधार पर देशों की स्थिति। दोस्तों रेल मार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई है वो यूएसए में है, यानी यूएसए क्या है पहले स्थान पे आता है। दूसरे पे दोस्तों आता है चाइना, याद रखिएगा। और तीसरे पे आता है दोस्तों रशिया, भी मैंने आपको बताया रशिया का स्थान तीसरे पे आता है। और चौथे स्थान पे दोस्तों आता है हमारा इंडिया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ये यानी रेल मार्ग की लंबाई के आधार पर विश्व में देशों की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे इंडिया, ठीक है दोस्तों। और रूस में 87,000 किलोमीटर लंबे क्या हैं? रेल मार्ग हैं, और इसलिए इसका स्थान तीसरा है। और इंडिया में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 67,000 लगभग है, और 67,312 किलोमीटर हैं वो लंबे रेल मार्ग हैं, इस कारण इसका चौथा है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, इंडिया का जरूरी है 67,312 किलोमीटर लंबे क्या है? रेल मार्ग हैं। तो दोस्तों यूरोप के बारे में हो गया, यानी यूरोप के बारे में हमने सामान्य सी बातें जानी। यहाँ पे 121,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इसके बाद हमने बेल्जियम का गंतव्य जाना 6.5 प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर रेल लाइन। उसके बाद रूस के बारे में हमने जाना कि रूस का विश्व में रेल लंबाई के आधार पर तीसरा स्थान है। और यहाँ पे जो रेल परिवहन के द्वारा कुल परिवहन का 90% परिवहन है वो रेल परिवहन के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और हमने एक यूरो टनल ग्रुप द्वारा निर्मित जो सुरंग रेल मार्ग है वो भी देखा जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो दूसरा महाद्वीप आता है उसका नाम है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका में जो रेल मार्ग है, यानी जो विश्व के, अगर हम विश्व में 100% रेल मार्ग माने तो उत्तरी अमेरिका में अकेले कितने आते हैं? तो 40%। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में कुल जो विश्व के रेल मार्ग है उनका 40% कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो कनाडा और अमेरिका वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? रेल मार्ग काफ़ी सघन है। और दोस्तों हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में रेल मार्गों की, तो देखेंगे दोस्तों कनाडा के रेल मार्ग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हम क्या है
जो महाद्वीपों की स्थिति जान रहे हैं, उसके बाद में हम हैं वो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसके अलावा ट्रांस कैनेडियन है, इसके अलावा अमेरिका में बहुत सारे रेल मार्ग हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध रेल मार्ग है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हम कुछ उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीप है विश्व के, उनके अंदर है वो रेल मार्ग की स्थिति जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तरी अमेरिका है उसमें विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है वो भाग स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे रेल मार्ग है वो कनाडा और अमेरिका के जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी विकसित है, और यहाँ पे काफ़ी जो रेल मार्ग है वो सघन है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे रेल मार्ग में अंतर्गत कनाडा की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण आती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो कनाडा के रेल मार्ग है वो 2 रेल मार्ग हैं। और दोस्तों कौन कौन से हैं, तो एक तो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, और एक आता है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। और दोस्तों जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो आप नक्शे से समझने की कोशिश करेंगे। ये कनाडा का नक्शा हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक स्थान पड़ता है हैलीफैक्स, क्या नाम है दोस्तों स्थान का, हैलीफैक्स। तो दोस्तों जो हमारा पहला कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो यहाँ हैलीफैक्स से चलता है, और दोस्तों ये जाता है वैंकूवर तक। और वैंकूवर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक प्रांत में पड़ता है, उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे हमारे यूपी राज्य है उसी प्रकार कनाडा का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, और उसमें एक शहर है उसका नाम है वैंकूवर। तो दोस्तों जो हमारा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो हैलीफैक्स को किससे जोड़ता है, वैंकूवर से जोड़ता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों जो कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है ये दोस्तों क्यूबेक को किससे जोड़ता है, तो प्रिंस रूपर्ट से जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रिंस रूपर्ट को जोड़ता है। यानी जो कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है वो दोस्तों कनाडा का एक शहर है क्यूबेक, उसको किससे जोड़ता है, तो प्रिंस रूपर्ट से जोड़ता है। देख लीजिए ये दोस्तों आपके सामने लिखा गया है प्रिंस रूपर्ट। ठीक है दोस्तों, ये थी उत्तरी अमेरिका में जो रेल मार्गों की स्थिति। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बाद बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में देखिए दोस्तों ये काफ़ी थोड़ा टफ लग रहा है आपको, तो आप दोस्तों वीडियो एक बार और देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का जो प्रमुख रेल मार्ग है उनके अंतर्गत हम बात करें तो 2 क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ पे दोस्तों बहुत ही सघन रेल मार्ग है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो दोस्तों 2 क्षेत्र कौन से हैं, तो पहला तो आता है दोस्तों अर्जेंटीना में दोस्तों घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पंपास। तो अर्जेंटीना का जो पंपास घास का जो प्रदेश है वो क्षेत्र रेल मार्ग की दृष्टि से विकसित है दक्षिणी अमेरिका में। और उसके बाद में जो ब्राज़ील के जो कॉफ़ी उत्पादन प्रदेश है, ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक जो प्रदेश है यहाँ पे भी क्या है, सघन रेल मार्ग है। और दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका में, हम मान लें कि यहाँ पे 100% क्या है रेल मार्ग है, रेल मार्गों की लंबाई है, तो इसमें 100% में से दोस्तों जो इन दोनों क्षेत्रों में लगभग दक्षिणी अमेरिका की 40% रेल मार्गों की लंबाई स्थित है। यानी इन 2 क्षेत्रों में दक्षिणी अमेरिका का लगभग 40 जो प्रतिशत है वो रेल मार्ग यहीं स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन से क्षेत्रों में, अर्जेंटीना के पंपास घास प्रदेश और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और दक्षिणी अमेरिका में एक प्रमुख रेल मार्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये मैप हो गया किसका, साउथ अमेरिका का यानी दक्षिणी अमेरिका का। और दोस्तों यहाँ पे एक देश पड़ता है अर्जेंटीना, उसका क्या नाम है दोस्तों, अर्जेंटीना। और इधर दोस्तों एक देश पड़ता है ऐसे, सबसे लंबा देश है विश्व का, चिली। ठीक है दोस्तों, तो चिली दोस्तों जो ये रेल मार्ग है, और दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं एक पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसका नाम है दोस्तों एंडीज। क्या नाम है, एंडीज। तो दोस्तों जो हमारा दक्षिणी अमेरिका का जो प्रमुख रेल मार्ग है उसका नाम याद रखना है। नाम क्या दोस्तों, ये इसका स्थान याद रखना है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स।
ब्यूनस आयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेल मार्ग है वो ब्यूनस आयर्स से स्टार्ट होता है और दोस्तों एंडीज पर्वत को पार करते हुए ये चिली का एक शहर है वालपेराइजो तक जाता है। और दोस्तों जब ये एंडीज पर्वत को पार करता है तो ये रेल मार्ग 3900 मीटर ऊंचे एक दर्रे से गुजरता है, 3900 मीटर ऊंचे दर्रे से गुजरता है और उस दर्रे का नाम है उस प्लाटा दर्रा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो दक्षिणी अमेरिका का रेल मार्ग है वो किस दर्रे से गुजरता है, तो क्वेश्चन आ सकता है किस दर्रे से गुजरता है, तो ये उस प्लाटा दर्रे से गुजरता है और ये एंडीज पर्वत में अंतर्गत है और ये लगभग 3900 फीट ऊंचाई पर क्या स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमने रेल मार्गों की स्थिति जानी। और दोस्तों यहाँ पे प्रमुख जो रेल मार्ग है उसका नाम याद रखना है, जो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से स्टार्ट होता है और चिली के वालपराइजो तक जाता है। और ये जब वालपराइजो तक जाता है तो ये एंडीज पर्वत से गुजरता है और यहाँ पे एक दर्रे से गुजरता है, उस दर्रे का नाम है उस प्लाटा दर्रा। ठीक है दोस्तों, अब बात करूँगा दोस्तों एशिया की। और एशिया में दोस्तों जो सघन क्षेत्र बचे हुए हैं वहाँ पे क्या है रेल मार्गों का विकास हुआ है। और एशिया में दोस्तों अगर हम बात करें, एशिया में बात करें दोस्तों तो चीन हो गया, जापान हो गया और भारत हो गया। ये क्या है प्रमुख रूप से क्या है रेल परिवहन के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों बात करेंगे एशिया में भारत की, भारत एक प्रमुख क्या है देश है एशिया का, तो इसकी बात करेंगे तो भारत में दोस्तों जो रेल परिवहन की लंबाई मैंने आपको बताई थी 67,312 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत का दोस्तों विश्व में मैंने आपको स्थान बताया था चौथा है विश्व में स्थान। अगर हम दोस्तों एशिया में बात करें रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से तो तीसरा स्थान आता है, याद रखिएगा दोस्तों तीसरा स्थान आता है, विश्व में चौथा और एशिया महाद्वीप में कितना स्थान, तीसरा स्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत में दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों भारत में आप सभी जानते हैं कि जो उत्तरी जो पर्वतीय जो मैदानी प्रदेश हैं, उत्तरी मैदानी प्रदेश वहाँ पे क्या है हमें रेल मार्ग हैं वो सघन देखने को मिलते हैं और रेल मार्ग का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है और दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेल मार्ग का विकास है हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ नेक्स्ट एशिया हो गया हमारा। एशिया में आपको भारत की स्थिति याद रखना है। भारत में जो रेल मार्गों की लंबाई है वो 67,312 किलोमीटर है और विश्व में इसका चौथा स्थान है और एशिया में तीसरा स्थान है किसका, भारत का, याद रखिएगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारा यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, एशिया हो गया और अब कौन सा रह गया दोस्तों, अफ्रीका रह गया क्या, अफ्रीका रह गया। ठीक दोस्तों, अफ्रीका रह गया। और अफ्रीका दोस्तों देखिएगा कि विश्व का जो दूसरा बड़ा क्या है महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेल मार्ग का विकास बहुत ही कम हुआ है। यहाँ पे जो रेल मार्ग हैं वो लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे हैं और अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी विकास रेल मार्गों का हुआ नहीं है और यहाँ पे 40,000 किलोमीटर लंबे ही क्या हैं रेल मार्ग हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें से ही अगर हम बात करें दोस्तों एक अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश आता है उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। और ये दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण में पड़ता है दोस्तों। स्थिति देखिएगा जो ये दोस्तों हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों देश कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका। और ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है। और याद रखिएगा दोस्तों यानी 40,000 में से लगभग 18,000 किलोमीटर रेल मार्ग क्या हैं इस अकेले दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, सॉरी देश में क्या है स्थित हैं, किसके, यानी दोस्तों देखिएगा अफ्रीका में जो महाद्वीप है हमारा उसमें कितने जो लंबे रेल मार्ग हैं तो 40,000 किलोमीटर और इसी 40,000 किलोमीटर में से 18,000 किलोमीटर अकेले क्या है अफ्रीका के देश दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्थित है कितना, 18,000 किलोमीटर, किस में से, 40,000 किलोमीटर में से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अब हम दोस्तों बात करेंगे अफ्रीका के प्रमुख रेल मार्गों की, तो पहला नाम आता है बेंगुएला रेल मार्ग। और दोस्तों जो बेंगुएला रेल मार्ग है वो दोस्तों यहाँ पे एक देश पड़ता है अंगोला और इधर एक देश पड़ता है ये DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कांगो गणराज्य कह सकते हैं दोस्तों, कांगो देश पड़ता है और इधर पड़ता है अंगोला। तो ये यहाँ तक जाता है। और दोस्तों बीच में यहाँ पे एक देश पड़ता है जाम्बिया और ये जाम्बिया की कटंगा तांबा पेटी। तो दोस्तों याद रखिएगा
कटंगा जो तामापेटी, याद रखिएगा, इससे गुजरता है कौन सा रेल मार्ग, जो बेंगोला रेल मार्ग है, और ये दो देशों को जोड़ता है, अंगोला और डीआरसी यानी कांगो देश को जोड़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा, और ये जब अंगोला से कांगो तक जाता है तो ये एक तामापेटी से गुजरता है, कटंगा तामापेटी, जो जाम्बिया में पड़ती है। और दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि कटंगा जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों, उसका नाम आता है तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग। और दोस्तों जो तंजानिया रेल मार्ग है हमारा, वो जाता है दोस्तों जाम्बिया से, जाम्बिया देश है, और जाम्बिया से जाता है दोस्तों ये दार ए सलाम तक, दार ए सलाम तक। और दार ए सलाम दोस्तों तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा, तंजानिया, ठीक है दोस्तों। यानी जो तंजानिया रेल मार्ग है वो जाम्बिया से जाता है दार ए सलाम तक, और दार ए सलाम तंजानिया में पड़ता है, और ये तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है दार ए सलाम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक आता है दोस्तों हमारा दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका में दोस्तों याद रखिएगा एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है ब्लू ट्रेन, ब्लू ट्रेन, क्या नाम है दोस्तों, ब्लू ट्रेन। ये दक्षिणी अफ्रीका देश में चलती है ब्लू ट्रेन। और दोस्तों ब्लू ट्रेन है वो केप टाउन से कहाँ तक चलती है, केप टाउन टू कहाँ से चलती है दोस्तों, प्रिटोरिया तक चलती है। और दोस्तों जो प्रिटोरिया है, यानी प्रिटोरिया है, ये किसकी राजधानी है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है। और दोस्तों याद रखिएगा, यानी दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी कौन सी है, तो प्रिटोरिया है। और दोस्तों प्रिटोरिया और केप टाउन के मध्य एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है ब्लू ट्रेन। तो दोस्तों ये हमने अफ्रीका की स्थिति जानी। और अब दोस्तों हमारा जो द्वीप रह गया है ऑस्ट्रेलिया, उसकी स्थिति जानेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों साथ साथ में नोट्स है वो बनाते चलिएगा। और अब हम स्थिति जानेंगे किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया की देखिएगा, और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें तो दोस्तों कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, तो रेल मार्ग क्यों बनाएंगे। सही प्रमुख हमारे क्या हैं, महाद्वीप है, जहाँ पे हमें रेल मार्गों की स्थिति जानना है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप बना जो नक्शा है वो बना लेता हूँ दोस्तों मैं। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जो यहाँ पर का ये क्षेत्र है ये कहलाता है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और दोस्तों अगर हम बात करें यानी ऑस्ट्रेलिया में जो रेल मार्ग हैं वो 100% हैं, तो अकेले न्यू साउथ वेल्स में 25% के हैं रेल मार्ग पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक प्रमुख रेल मार्ग है, उसका याद रखिएगा, जो हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग हम कह सकते हैं, पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियन क्या कह सकते हैं, रेल मार्ग। और जो दोस्तों चलता है यहाँ से यहाँ तक आता है, और ये इधर पड़ता है दोस्तों भारत, और इधर पड़ता है दोस्तों एक शहर सिडनी, और दोनों ही दोस्तों बंदरगाह हैं इधर। यानी ये क्या कौन सी दिशा है, पूर्व, तो यानी जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पूर्वी भाग में सिडनी से ये स्टार्ट होता है, और ये पश्चिमी भाग तक जाता है, और पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है वो पर्थ से स्टार्ट होता है और सिडनी तक जाता है दोस्तों। और जो 100% रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया में, उसका 25% जो रेल मार्ग हैं वो अकेले न्यू साउथ वेल्स में पड़ते हैं। इतनी बात याद रखिएगा दोस्तों। और ये था हमारा रेल परिवहन के अंतर्गत प्रमुख जो हमने महाद्वीपों की स्थिति जानी और जो सामान्य फैक्ट बातें थी वो जानी। और अगले जो वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे हम विश्व के प्रमुख रेल महामार्ग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।